जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से, और रिएक्शन क्या है हमारी? क्लेजन रीअरेंजमेंट। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, अगर वो आपने देखा है, समझा है, तो इस रिएक्शन में कुछ भी कहाँ है, और अगर नहीं देखा है तो फिर मैं किस लिए हूँ। बिल्कुल, आइए स्टार्ट करते हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट, ध्यान रखिएगा इस नाम की बहुत सारी रिएक्शंस है, हमें सिर्फ रीअरेंजमेंट ध्यान रखना है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। और जब भी आप सर्च करेंगे गूगल पे क्लेजन के नाम से तो बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी। अगर आप इसमें रीअरेंजमेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? क्लेजन रीअरेंजमेंट। और ये पेरिसाइक्लिक का एक क्या है? पार्ट है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन में देखेंगे इसका इंट्रोडक्टिव पोर्शन। तो ये रहे हमारे सामने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पता रखना है कि क्या होने वाला है रिएक्शन में। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट, पहले तो क्वेश्चन आता है कि किन कंपाउंड में प्रेजेंट होगी। तो क्या रखा है हमने? इट एग्जिस्ट इन एराइल एलाइल ईथर, यानी कि ये जो रिएक्शंस हैं वो किस में होंगी? इस टाइप के कंपाउंड्स में होंगी प्रेजेंट। एराइल एलाइल ईथर होगा क्या? अभी देखते हैं स्ट्रक्चर। कंप्लीट रिएक्शन देखेंगे। पहले हम कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारे नोट्स जिसे हम बोलते हैं वो प्रिपेयर कर लेते हैं। इट एग्जिस्ट इन एराइल एलाइल ईथर। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट, इट टेक प्लेस अंडर थर्मल कंडीशन। ये जो साइन होता है ये काहे के लिए होता है? थर्मल कंडीशन के लिए। हम बोलते हैं कि क्या है ये? थर्मल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट पॉइंट, इट एग्जिस्ट इन एराइल एलाइल ईथर। सेकंड पॉइंट, इट टेक प्लेस अंडर thermal condition. Second point complete. Third, it is example of 3,3 sigma tropic rearrangement. कौन सा है? 3,3 sigma tropic rearrangement का example है। In this reaction, C3 and C4 bond will be break. सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने कॉप रीअरेंजमेंट एजाकोप में देखा था, ठीक है? C3 and C4 bond and last followed by the aromatization and gives ortho allyl phenol. This is a product of this reaction. तो सब कुछ सारा मटेरियल हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम चलेंगे किसके ऊपर? रिएक्शन के ऊपर, कि रिएक्शन कैसे होगी उसको हम यहाँ पे देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, हम चलते हैं पहले कॉप रीअरेंजमेंट पे। हमने कॉप रीअरेंजमेंट में क्या देखा था? देखिए, इट एग्जिस्ट इन 1,5-डाइईन। हमने ऐसा देखा था कुछ। लास्ट क्लास की बातें चल रही हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था वो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। यहाँ से हमने बना लिया ये। देखिए कैसे बना है। ये जो बॉन्ड है वो कैसे हो गया? इधर शिफ्ट। तो ये वाला बॉन्ड तो हो गया ब्रेक, ओके। और ये ब्रेक होते ही शिफ्ट किधर हो गया? ये एरो बता रहा है कि ये इधर जाके शिफ्ट हो रहा है, तो इधर आ जाना है, डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जैसे डबल मोड आया तो ये वाला जो डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, यानी इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन जो कि ये रहे, इन दोनों के बीच में आ गया। यहाँ पे नया बॉन्ड जनरेट हो गया, ठीक है। सेम टाइम में ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना है, ये रहा। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो कुछ ऐसी बनेगी। कैसी? टक 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 डनननन डनननन, ओके। और ये टिक 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 टिक। डैश से जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इस ट्रांजिशन स्टेट में, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनता है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हमने वेरी फर्स्ट क्लास के अंदर इसको देखा था, ठीक है? ये लीजिए, ये से बन गई। लेकिन ये इस रिएक्शन का पार्ट नहीं है, मैंने अभी बताया आपको। ये क्या है? ये हमारी रिएक्शन है कौन सी? कॉप रीअरेंजमेंट। ये क्यों बनाया बताया है? ताकि हम इस रिएक्शन में इसकी हेल्प लेंगे। देखिए, नॉलेज का मीनिंग क्या है? जो आपने पहले सीखा है उसको हम हमेशा काम में लेंगे। इट इज़ कॉल्ड नॉलेज, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें एराइल एलाइल ईथर बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, 1,5-डाइन दिख रहा है ये वाला। आप बोलेंगे आपने तो यही बना दिया। हाँ बिल्कुल यही बनाया, तभी तो हम इसकी हेल्प ले रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं ईथर। क्या बोल रहे हैं? ईथर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया और
ये लीजिए, ये जो डबल बॉन्ड था इस पे, इसके नीचे मैंने एक क्या बना दी, इसको इन्वॉल्व करे कि एक बेंजीन रिंग मैंने इसमें क्या कर दी, इन्वॉल्व कर दी है। गॉट इट? क्या है देखिए, यही स्ट्रक्चर था हमारा 1,5 डाइईन, यही है अभी भी। आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कीजिए, ये देखिए ये रहा, दिख रहा है? ओके, इसमें और ये वाला सिस्टम सेम है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया और इससे मैंने एक ग्रुप लगा दिया बड़ा सा, तो मैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख गया तो हम डर जाते हैं, डरने का नहीं। ओके हाँ, अब क्या करना है इससे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला है एराइल ईथर, इसको हमने क्या बोला है एराइल का मतलब बेंजीन, एलाइलिक बॉन्ड और ईथर। इसके अंदर हम सारी कंडीशन लगाएंगे जो हमने ऊपर लिखी है। क्या बोला हमने, थर्मल कंडीशन, तो हमने लिखा थर्मल कंडीशन। नेक्स्ट, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ 3,3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट, ये तो देखेंगे जब रिएक्शन हो जाएगी। हमने इसमें बोला है कि इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, C3 एंड C4 बॉन्ड ब्रेक होगा। अब हम बात करते हैं कि C3 और C4 बॉन्ड कौन सा है। सुनिए, हमने यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला, इस दोनों कार्बन के बीच वाला, तो यहाँ पर भी यही होगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ ये जो कार्बन है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे? ऐसे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको अलग कलर से शो करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन रहेगा यही जो मैंने यहाँ पे अभी किया है। ये लीजिए, एरो दिख रहे हैं आपको, आइडेंटिफाई हो रहा है कौन कहाँ पे जा रहा है। ये जो बॉन्ड था वो तो हमने इधर शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब हो रहा क्या है, जो चेंजेस हो रहे हैं मैं एक बार उनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और नीचे वाले पोर्शन में मैंने कोई भी चेंजेस किए क्या, देखिए ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला देखिए, ये वाला, इसको मैंने एज इट इज़ रखा है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में मैंने क्या किया है कि ये जो कार्बन है ये और इस कार्बन को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये दो कार्बन, इन दोनों के बीच में पहले कोई बॉन्ड था, लेकिन अब बॉन्ड आ चुका है। कैसे? हमने एरो से बताया, डबल बॉन्ड यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट होके यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाएगा। गॉट इट? भाई ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट होके यहाँ पे बना रहा है डबल बॉन्ड। और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड शिफ्ट। ये लीजिए, तो ये नया स्केलेटन हमारे सामने आ गया। और प्रोडक्ट क्या बोला हमने, ऑर्थो एलाइल फिनोल। अब आप बोलेंगे ये तो फिनोल है कहाँ, लेकिन हमने एक वर्ड और लिखा है, देखिए फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। हमने जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तब ये नीचे वाली रिंग बेंजीन थी, देखिए ये और ये 3 बॉन्ड है भाई, ये 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन, इसमें मैंने 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव लगाए तो हम इसे इट इज कॉल्ड बेंजीन। तो बेंजीन ही है, बेंजीन का नेचर कैसा है, एरोमेटिक। तो बिफोर द रिएक्शन बेंजीन इज एरोमेटिक एंड आफ्टर द रिएक्शन ये बेंजीन ही रहेगा। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो बेंजीन कहाँ है, हम इसको बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? ऐसे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे और कुछ ऐसे करके अपना जलवा दिखाएगा और इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। देखिए क्या किया है, जहाँ पे हमने रिएक्शन की है सिर्फ मैं वहीं पे बताएंगे हम क्या किया है हमने। देखिए ये हाइड्रोजन जो था, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये किधर शिफ्ट हो रहा है, इस बॉन्ड पे। तो यहाँ पे तो क्या बना दूँ मैं, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया,
ऑक्सीजन पे, तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ से हमने क्या रिमूव कर दिया, H+। ये H+ इसी सिस्टम में रहेगा और ऑक्सीजन के नेगेटिव के साथ में O नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या कर लेंगे रिएक्शन, और क्या बन जाएगा, OH। अब ध्यान से देखिए, क्या ये बेंजीन दिख रहा है, बिल्कुल यस बेंजीन दिख रहा है, और इस पर हमने क्या लगा रखा है, OH, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। और ये जो ग्रुप है वो क्या है, हमारा एलाइल ग्रुप, और ये एलाइल ग्रुप इस OH ग्रुप के ऑर्थो पे प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्थो एलाइल फिनॉल। गॉट इट। अब इसको एक साथ, पूरी रिएक्शन को एक साथ देखते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट एग्जिस्ट इन एराइल एलाइल ईथर, इट इज कॉल्ड एराइल ईथर। ओके, इस सिस्टम को मैं एक बार हटा देता हूँ। रिएक्शन इसी पे करनी है जो मैं ग्रीन कलर से मैंने राउंड किया था, इसको हटा दिया मैंने। इट टेक प्लेस अंडर थर्मल कंडीशन, गॉट इट। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये हमारा रह गया। इसको देखते हैं कि 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे हो गया ये, इसको भी तो देखना जरूरी है। देखिए, मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन को नंबर 1 और इस कार्बन को मैंने नंबर 1 दे दिया है, गॉट इट। इसके आगे मैं जब जाऊँगा तो ये नंबर 2 और ये नंबर 3 कार्बन, इस ऑक्सीजन के आगे जाऊँगा तो नंबर 2 नंबर 3 कार्बन। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 3 पर। तो ये शिफ्ट जो है सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, वो किन दो कार्बन के बीच में हो रहा है, बिटवीन 3 कार्बन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये पॉइंट क्लियर कि यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है, 3 एक बार दोबारा से देखेंगे। जो बॉन्ड ब्रेक होता है उस पे जो एटम्स प्रेजेंट है, इनको मैंने 1 मार्क करेंगे। इट इज़ नॉट ए IPSC नंबरिंग, ये IPSC नंबरिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर हम, ये एक पैटर्न है पेरिसाइक्लिक का जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया है। नंबर 1 आगे 1 2 3 1 2 3 3 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको बोला है 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, in this reaction C3 and C4 bond will be break। C3 and C4, देखिए अब आप बोलेंगे यहाँ पे C3 तो दिख रहा है लेकिन 4 तो है ही कहाँ। अब हम थोड़ा सा अलग बात करेंगे, देखिए इस नंबरिंग को हटाते हैं, अब एक नई नंबरिंग देते हैं। देखिए 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 5 6। मैंने इस सिस्टम को लिया है और इसको मैंने IPSC के अकॉर्डिंग मान लीजिए आप कि मैंने नंबरिंग किया है 1 2 3 4 5 6 किया है। अब इसमें ध्यान से देखिए कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड किस के बीच में, C3 एंड C4 के बीच में, यही वाला तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम इस रिएक्शन में। तो मैंने क्या बोला, C3 एंड C4 बॉन्ड विल बी ब्रेक इन दिस रिएक्शन, गॉट इट। नेक्स्ट, फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। अब ये एरोमेटाइजेशन का मीनिंग क्या है मैंने बता दिया है। बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन बेंजीन मेंटेन रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। यहाँ पे बेंजीन थोड़ी था लेकिन हमने इसको बेंजीन में कन्वर्ट किया है, इसलिए मैंने बोला है फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन एंड गिव्स ऑर्थो एलाइल फिनॉल। ये OH इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में, या ये ग्रुप इस OH के रेस्पेक्ट में कैसा है हमारा, बिल्कुल ऑर्थो पोजीशन पे। तो क्या हो गया प्रोडक्ट नेम, ऑर्थो एलाइल फिनॉल। ठीक है, तो दोबारा से फास्टली रिएक्शन देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एराइल एलाइल ईथर अंडर थर्मल कंडीशन। इट इज एग्जांपल ऑफ 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट एंड गिव्स ऑर्थो एलाइल फिनॉल। ये तो हुई रिएक्शन पोर्शन। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल पोर्शन। अब इनके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल। इसमें जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा था हमने लिखा था ऑर्थो एलाइल फिनॉल, यही बोला था। यानी ऑर्थो प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्लेजन रीअरेंजमेंट में। ऑर्थो प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
बट मान लीजिए आपको केस नंबर फर्स्ट दे दिया इसने कि ऐसा कुछ आ रहा है और एक ऑर्थो पोजीशन पे इसने क्या लगा दिया, एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया। अब वो बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, प्रोडक्ट बनाना है। तो ओके, हमने ये पढ़ा है कि ऑर्थो पोजीशन जो है वो वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, बट ऑर्थो पोजीशन दो हैं, एक ऑर्थो पे लगा एल्काइल ग्रुप और एक हमारी फ्री है जिस पे हाइड्रोजन लगा रखा है, जिस पे हम रिएक्शन करा सकते हैं। चलिए रिएक्शन कराते हैं हम। यहाँ पे बेंजीन है तो हम इसको बेंजीन फॉर्म में ऐसे बना लेते हैं। ये लीजिए, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे। 1 1 2 3 1 2 3, यानी ये ऐड होगा। अब मैं इसे ऐड करके दिखा रहा हूँ कि ये अटैच कैसे होगा। देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाना है। कैसे प्रोडक्ट बन जाएगा देखते हैं। ऑक्सीजन, नीचे वाला पोर्शन सेम, जो डबल बॉन्ड हमने रिएक्शन कहाँ कराई है उसको मेंटेन रखेंगे, आर ग्रुप को मेंटेन रखेंगे। नाउ ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया तो ऑक्सीजन रह गया ओनली, ये डबल बॉन्ड इधर गया तो यहाँ पे एक नया डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच हो गया, यानी CH2। ये CH2 आगे अटैच है CH से और ये CH अटैच है CH2 से। तो ये बॉन्ड जब इधर आया तो इस CH और CH2 के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए। यहाँ पे मैंने ये कार्बन आइसोटॉप लिया है तो मैंने ये आइसोटॉपिक कार्बन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। होपफुली समझ में आया वो क्या किया है मैंने। 1 मेंशन किया, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। आगे कंटिन्यू रखिए काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 3 3 सिमेट्रोपिक रीअरेंजमेंट है तो 3 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा। देखिए कैसे, ये डबल बॉन्ड इधर गया, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड ब्रेक ही हो गया यहाँ से, ये डबल बॉन्ड किधर आ गया, इधर, और ये जो डबल बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो गया, यानी ये CH2 इस कार्बन से अटैच हो गया, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। बट एरोमेटाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन, इसका मतलब ये है कि अब बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, इजी है। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसकी हम बलि चढ़ा देंगे और इसको बोलेंगे कि आप प्लीज़ यहाँ से शिफ्ट होइए, यहाँ से जाइए और बेंजीन बनाइए। ये लीजिए, बन गया क्या? बिल्कुल बनेगा, बनना ही पड़ेगा। ये लीजिए क्या बन गया, ऑर्थो एलाइल फिनॉल। देखिए ये आर पहले से था, इस तरफ हमने रिएक्शन करा दी दूर से ऑर्थो पोजीशन पे, क्योंकि ऑर्थो हमारे दो होता है। गॉट इट? तो हमने बोला कि मेजर प्रोडक्ट बन रहा था क्या, ऑर्थो। एक ऑर्थो ऑक्यूपाई होगा तो हमने दूसरे ऑर्थो पे करा दिया, हम मानेंगे थोड़ी, हमने तो जो सीखा है वो अप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसने क्या करा, हमें देखा अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ओके। अब इसने क्या करा, स्मार्ट है तो हम इससे ज़्यादा स्मार्ट। हमने सीखा कि ऑर्थो पोजीशन एज ए मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इसने ऑर्थो पे एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर दिया तो हमने दूसरी वाली ऑर्थो पे रिएक्शन करा दिया। अब ये बदला लेगा, इसने दोनों तरफ आर ग्रुप लगा लिया कि दोनों ग्रुप। अब बोल रहा है कि अब कंप्लीट कीजिए रिएक्शन। ओके, हम इससे ज़्यादा स्मार्ट है, दोनों ऑर्थो ऑक्यूपाई कर ली, कोई बात नहीं। हम कहाँ पहुँच जाएंगे अब, मेटा पे। हम अभी पैरा पे, अभी हम रिएक्शन कहाँ कराएंगे, पेरा पे। आइए कैसे कराएंगे देखिए। सबसे पहले तो हमने ये डबल बॉन्ड मेंशन किए, ऊपर जो रिएक्शन कराई है हमने फर्स्ट स्टेप, इसमें भी फर्स्ट स्टेप सेम रखेंगे। देखिए कैसे, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पे आके लग गया। अब आप बोलेंगे, अभी तो आप बोल रहे हो कि ये वाली यहाँ पे तो एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे कैसे करा रहे हैं? अभी फाइनल प्रोडक्ट थोड़ी बना रहा हूँ। फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने क्या करा था, H रिमूव किया था। हम यहाँ पे H है क्या, तो हम इसे रिमूव कराएंगे क्या? पहले एक बार स्टेप देखते हैं, फिर आगे मूव करेंगे, आगे का प्रोसीजर देखेंगे। पहले हम इसको एक बार फिनिश करते हैं। हमने क्या किया है उसको लिख लेते हैं।
आर, ओके, ये ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, ये CH2 इससे अटैच है CH और इससे अटैच है CS2। ये जो CS2 ये आइसोटॉपिक है क्योंकि ये वाला अटैच हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे जाके क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, गॉट इट, और ये डबल बॉन्ड इधर जाके ऑक्सीजन के पास में बना रहा है डबल बॉन्ड। ये स्टेप ये दोनों रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप सेम है, एक बार आप देख लीजिए। डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा इसका, R ग्रुप का, देख लीजिए यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, बाकी सेम है। इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसको मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि नीचे की तरफ रिएक्शन करवाएंगे अभी हम। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, समझ में आया। फर्स्ट रिएक्शन में जो स्टेप था वैसा ही है। यहाँ से चेंज करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। कैसे, देखिए, हम देखेंगे कि एरोमेटाइजेशन के लिए H होना चाहिए था, है क्या? अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम एक बार और सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाएंगे। आइए देखो कैसे। सबसे पहले तो ये देखना है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक करें। हम कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला। काउंटिंग करते हैं, सॉरी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये कार्बन 1 2 3, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये वाला कार्बन 1, ये 2 और ये वाला 3। तो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा तो देखिए ये बॉन्ड इधर आके शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आके एक न्यू बॉन्ड क्रिएट होगा और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या किया है देखते हैं। और जहाँ पे हमने रिएक्शन जिसको छेड़ा मत है उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, ये आर ग्रुप ऐसा का ऐसा मैंने मेंशन किया, ऑक्सीजन सेम मेंशन कर दिया, आर ग्रुप मेंशन कर दिया। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक ही हो गया तो यहाँ से ये ग्रुप चला गया, टाटा बाय बाय, ओके। ये डबल बॉन्ड छेड़ा क्या, मेंटेन रखेंगे। अब जो चेंजेस किए, ये CH2 इसके साथ में अटैच कर दिया, CH2, ये CH2 इस CH के साथ में अटैच है और ये CH इस CH2 के साथ में अटैच है जिसके जो कि आइसोटॉपिक कार्बन है, गॉट इट। अब सुनिए, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आके एक डबल बॉन्ड बना रहा है क्या, और ये डबल बॉन्ड इधर जाके यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना ही लिया है इसने, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इधर चला गया है, एरो बना रखे हैं मैंने सब जगह, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होने की कोई बात ही कहाँ है, मैंने सब जगह एरो बना रखे हैं। बस इससे हम आ गए यहाँ पर। अब बात करते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। क्या ये बेंजीन है, हमें लास्ट बेंजीन फिनॉल तक छोड़ना है बना के, कहाँ तक, फिनॉल तक। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन था ही। मतलब आप पता क्या कौन सा मैजिक करते हो, पहले तो हाइड्रोजन होता कहाँ है, आप एकदम से ले आते हो, होता है, मैं क्या करूँ, होता है भाई, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट जाएगा, ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना लेगा और कुछ ऐसा बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज R ग्रुप, डबल बॉन्ड OH और दिस इज आइसोटॉपिक कार्बन। देखिए आया समझ में, हाइड्रोजन गया और हमारा फिनॉल बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा और ऑर्थो। ये ऑर्थो बना है, पैरा बना है या मेटा बना है, ध्यान रखिए। हमने इस ऑक्सीजन से ये ग्रुप उठाया है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे आके हमने अटैच कर दिया है, तो हम इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन। तो इट इज़ ए पैरा प्रोडक्ट। कब, जब दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है एल्काइल ग्रुप से, गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, क्या दिख रहा है, ये और ज़्यादा स्मार्ट हो गया है।
इसने यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप ले लिया और यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप ले लिया है और हमको चैलेंज कर रहा है कि अब रिएक्शन करके दिखाइए। हमने सीखा है एराइल एलाइल ईथर इज ए reactant of Claisen rearrangement. It is followed by thermal condition and C3 and C4 bond will be break in this reaction. It is an example of 3,3 sigma tropic rearrangement. But both ortho as well as para position occupied by alkyl group. That's why हम इसे बोलेंगे सॉरी विथ रेस्पेक्ट। क्या बोलेंगे? सॉरी, नो रिएक्शन। ज़बरदस्ती थोड़ी करनी है कि हमको रिएक्टेंट दिया और हम लगे प्रोडक्ट बनाने में, अरे बनेगा ही कहाँ। गॉट इट। तो ये एग्जांपल मैंने बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है आपके एमएससी के अंदर, पीजी लेवल के अंदर आपसे वो पूछता है, तो मैंने कोशिश की है यहाँ पे सारी बातें समझाने की। फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।